जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वैदिक बीट्स में। मैं हूं आपकी मित्र अनुपम और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा रहस्य, एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी सर्वशक्तिशाली थे तब आखिर उन्हें 5 मुखों वाला रूप क्यों धारण करना पड़ा? क्या था वह ऐसा संकट जिसके सामने वानर राज हनुमान को भी अपना भयंकर स्वरूप प्रकट करना पड़ा? आज की यात्रा में हम जानेंगे पंचमुखी हनुमान अवतार का कारण, अहिरावण की रहस्यमयी गुफा और उसकी मायावी शक्तियां, 5 मुखों के रहस्य और अपने अपने दिव्य अर्थ। क्यों घर में पंचमुखी हनुमान की प्रतिमा रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह रूप आज भी भक्तों की रक्षा कैसे करता है। तो चलिए दिव्यता की इस अद्भुत यात्रा में निकलते हैं। जय बजरंगबली। कथा शुरू होती है लंका विजय के उन दिनों से जब समुद्र तट पर राम रावण युद्ध अपने चरम पर था। लेकिन नीचे पाताल लोक में एक ऐसी शक्ति जाग रही थी जिसका नाम था अहिरावण, जो रावण का सौतेला भाई था। वह कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह था अघोर तांत्रिक, मायावी शक्तियों का स्वामी और बलि का साधक। रावण ने अपने इसी भाई से कहा कि जब हनुमान, लक्ष्मण और वानर सेना मेरे खिलाफ खड़ी हो चुकी है तब तुम ही मेरी आखिरी आशा हो। अहिरावण मुस्कुराया। उसे किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास थी अदृश्य होने की शक्तियां, मोहिनी रूप और दीप प्राण मंत्र का वरदान। रात का समय था, वानर सेना सो चुकी थी, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। तभी एक साधु के रूप में अहिरावण आया। चमकदार जटा, त्रिपुंड, हाथ में कमंडल। लक्ष्मण ने साधु का सम्मान किया, पर वह नहीं जानते थे कि वह साधु मायावी अहिरावण है। उसने धीरे से मंत्र फुसफुसाया और पूरा शिविर निंद्रा में डूब गया। कुछ ही क्षणों में राम और लक्ष्मण दोनों अदृश्य रूप से पाताल लोक में ले जाए गए, जहां अहिरावण उन्हें काली की बलि देने वाला था। हनुमान एक भी क्षण भगवान राम से दूर नहीं रहते थे, लेकिन उस रात उन्होंने अचानक एक अशुभ संकेत मिला। वे दौड़े शिविर में और देखा तो सब बेहोश पड़े हैं, राम और लक्ष्मण गायब। हनुमान की गर्जना से पूरा समुद्र कांप उठा। उन्होंने पाताल लोक का द्वार खोजा, जिसका पता लगाया एक विशाल गुफा, एक रहस्यमयी नाग और एक वृद्ध देवता ने। पाताल लोक में दरवाजे थे मंत्रों से सुरक्षित, हर मोड़ पर मायावी जीव और हर द्वार पर अलग अलग तांत्रिक जाल। लेकिन हनुमान, जहाँ भक्ति है वहाँ शक्ति है। उन्होंने मायावी भ्रम भी तोड़े, राक्षसों को परास्त भी किया और नागों के जाल से खुद को बचाया, और वहां पहुंच गए उस गुफा के पास जहां अहिरावण बलि की तैयारी कर रहा था। यही पता चला अहिरावण को तब तक मारा नहीं जा सकता है जब तक उसके पास 5 दीपक एक साथ बुझाए न जाए, जो 5 दिशाओं में जल रहे थे और उनमें उसकी प्राण शक्ति बसी हुई थी। हनुमान ने समझ लिया, एक ही मुख से 5 दिशाओं के दीपक को बुझाना असंभव है, पर असंभव ही तो संभव बनाना हनुमान की पहचान है। उन्होंने तपस्या की और प्रकट हुआ पंचमुखी हनुमान का अद्भुत रूप। पूर्व में हनुमान जी का मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वाराह मुख और ऊपर में हैग्रीव मुख। 5 मुखों में 5 दिशाओं के दीपक एक साथ बुझाए और क्षण भर में अहिरावण का अंत हो गया। राम और लक्ष्मण को मुक्त कर हनुमान जी ने कहा, प्रभु, जब तक मैं हूँ कोई आपकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हनुमान जी का मुख भगवान हनुमान का सबसे प्रसिद्ध और जाना माना रूप है, और यह उनकी निष्ठा, साहस और बुद्धि का प्रतीक और स्वरूप भी है। पंचमुखी अवतार में हनुमान जी का मुख लोगों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की भावना देता है। मूर्तियों और चित्रों में भगवान हनुमान जी का यह मुख भक्तों की ओर सीधा देखता है, जिससे उन्हें बुराई से लड़ने की शक्ति और जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने का साहस मिलता है। नरसिंह मुख। पंचमुखी हनुमान का नरसिंह मुख भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह से प्रेरित है, जो सभी बुराइयों का नाश करने में अपनी प्रचंडता के लिए जाने जाते हैं। यह मुख है बुरी शक्तियों और शत्रुओं से रक्षा का प्रतीक है, और नरसिंह हनुमान मुख मार्ग से बाधाओं को दूर करने और न्याय सुनिश्चित करने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है।
नरसिंह भगवान हनुमान का दक्षिण मुख है और लोगों को चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। गरुड़ मुख, पश्चिम मुखी मुख गरुड़ का है, जो शक्तिशाली गरुड़ और भगवान विष्णु का वाहन है। ऐसा माना जाता है गरुड़ मुखी हनुमान विष, काले जादू और हानिकारक शक्तियों से सुरक्षा के प्रतीक है। साथ ही चूंकि गरुड़ गति और शक्ति से जुड़े हैं, इसीलिए इस मुख की पूजा करने से भक्तों को जीवन की समस्याओं का शीघ्र समाधान मिलता है। वाराह मुख, वाराह मुख भगवान विष्णु के वाराह अवतार का प्रतीक है, जो संतुलन, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक है। वाराह हनुमान जी की पूजा और सम्मान उनकी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाने और लोगों की भौतिक और आध्यात्मिक संप्रदा को सुरक्षित करने की क्षमता के लिए किया जाता है। यह लोगों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ और एकाग्र रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हैग्रीव मुख, पंचमुखी हनुमान का हैग्रीव मुख घोड़े के मुख जैसा दिखता है, ऊपर की ओर मुख किए हुए और अक्सर अंजनीय मुख के पीछे छिपा होता है। हैग्रीव ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है और भगवान हनुमान का यह मुख स्पष्टता और सकारात्मक शिक्षा का प्रतीक है। चूंकि यह बुद्धि और बुद्धि का प्रतीक है, इसीलिए छात्रों को अक्सर शैक्षणिक सफलता और विचारों की स्पष्टता प्राप्त करने के लिए हैग्रीव मुख की पूजा करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर घर में रखने की और उनकी पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार क्यों लिया था? चलिए आपको बताते हैं पंचमुखी हनुमान जी की कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार संकट मोचन हनुमान जी की पूजा करने से व्यक्ति को साहस, बल, पराक्रम की प्राप्ति होती है। साथ ही उसे नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिलता है। वैसे तो हनुमान जी के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, लेकिन हनुमान जी के 5 मुख्य स्वरूपों की विशेष पूजा की जाती है। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप को साहस, वीरता, शक्ति और नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने का प्रतीक माना गया है। कई लोग अपने घरों में हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की मूर्ति या तस्वीर भी रखते हैं। पंचमुखी हनुमान भक्ति, शक्ति, प्रेम और बुद्धि के प्रतीक भगवान हनुमान सबसे पूजनीय हिंदू देवताओं में से एक है और वह चिरंजीवी हैं, जो आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और भगवान राम का नाम सुनते ही वो भाव विभोर हो जाते हैं। भगवान हनुमान के सबसे भयंकर रूपों में से एक है पंचमुखी हनुमान रूप। नाम से यह स्पष्ट है, यह अवतार में भगवान हनुमान के 5 मुख हैं। प्रत्येक गुण के लिए एक मुख है और जो वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए धारण करते हैं। एक समय में तो उन्होंने इसी मुख से भगवान राम की भी रक्षा की थी। तो दोस्तों, पंचमुखी हनुमान सिर्फ एक रूप नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 5 अद्भुत शक्तियों का संगम है। जब भी जीवन में संकट आए, जब भी आपको लगे कि नकारात्मक शक्तियां आपको घेर रही हैं, तो स्मरण कीजिए, पंचमुखी हनुमान आपको हमेशा आपकी राह दिखाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और वैदिक विड्स को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए। मैं अनुपम अब आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान।